गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लासेस नुपुर मैम लेते हैं, लेकिन अभी जो है कुछ दिनों के लिए नुपुर मैम आपकी क्लासेस नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो थोड़े बीमार है, मतलब या फिर वो जो है छुट्टी पर है अभी। तो जब तक उनकी छुट्टियां हैं तब तक जो है आपकी क्लासेस मैं लूंगी। और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा, ठीक है। तो जैसे आप नुपुर मैम के पास अच्छे से पढ़ते हो वैसे ही आप सभी बच्चों ने यहाँ पर भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जो बच्चे अभी नए ज्वाइन हुए हैं बच्चों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना अपना नाम जो है वो चैट सेक्शन में जरूर लिखें। जिन बच्चों ने नाम लिख लिया है वो दोबारा अपना नाम नहीं लिखेंगे। जिन बच्चों ने नाम नहीं लिखा है वो जरूर अपना नाम जो है चैट बॉक्स में लिखें, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को जो है वो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों आप लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में, ठीक है। इसके अंदर जो है बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो देखिए आप कौन सा उसमें से टॉपिक पढ़ रहे थे। उसको पढ़ने से पहले जो है, वैसे तो आप सभी बच्चों को पता है कि आपसे जो क्वेश्चन हम पूछते हैं वो हम पोल सेक्शन में पूछते हैं, है ना। लेकिन वहां तक कैसे पहुंचा जाता है ये भी आप सभी बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ। तो बच्चों आपको जो है नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी अपने फोन पर। उसमें जो है आपको नीचे 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे ही आप इन डॉट्स पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन जो है वो अपनी स्क्रीन पर नजर आएंगे, ठीक है। फिर आपने जो है एक्टिविटीज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा वन पोल एक्टिव। अभी आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरह के 4 ऑप्शंस नजर आते हैं। आपके हिसाब से जो भी ऑप्शन सही होगा आपने उस पर ऐसे क्लिक करना है और फिर आपने उस जो है वोट पर क्लिक करना है। अगर आप अपने सही ऑप्शन पे क्लिक करते हो लेकिन आप वोट पे क्लिक करना भूल जाते हो तो बच्चों आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप सभी बच्चों ने जो है क्लिक करने के बाद वोट पर भी जरूर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्याओं के बारे में और परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में। तो आप सभी को पता है परिमेय संख्या क्या होती है और आप सभी को यह भी पता होगा कि संक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। पता है तो बहुत अच्छा है ना, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं आप इसमें क्या पढ़ रहे थे। तो आप इसमें पढ़ रहे थे कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे जो है इनको हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। आपने जो है उसे अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है और फिर जो है आपने अपना आंसर चैट बॉक्स में देना है। मैं आपका जो हूँ कैमरा ऑन करवा के आपकी नोटबुक भी देख सकती हूँ कि आपने उसे सॉल्व किया है या नहीं, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल सिंपल सा आपको क्वेश्चन मैं देती हूँ अभी। चलिए बच्चों, इसे जो है आप अपनी कॉपी पर सॉल्व कीजिए और जो भी आपका आंसर आता है वो आप जो है चैट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक अपना नाम नहीं लिखा है बच्चों, प्लीज आप सभी अपना अपना रियल नेम जरूर लिखें। सॉरी, इसे आप अपनी कॉपी पर जरूर सॉल्व करें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है और अपना जो है आप चैट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें, ठीक है। एक बच्चे ने अपनी तरफ से आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, जो भी आपका आंसर आता है आप वही आंसर लिखेंगे, ठीक है। अगर आपका आंसर ऐसा आया हो सेम तो भी ठीक है, नहीं आया हो तो भी ठीक है ना। जो भी आपका अपनी तरफ से आपने जो कोशिश की उसके बाद जो भी आपका आंसर आया आप उसे जरूर लिखें। चलिए तो मैं यहाँ पर जो है उसका सोल्यूशन शुरू कर देती हूँ। जिन बच्चों को आता है बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को नहीं आता, कोई भी डाउट है तो आप जो है इसे भी मेरे साथ साथ समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों जब भी हमने परिमेय संख्या को जोड़ना हो या फिर आपने पहले पढ़ा होगा कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है ना, भिन्न और परिमेय संख्या को जोड़ना जो है बिल्कुल सेम होता है। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे हर हैं वो बराबर हैं या नहीं है। तो मैंने देखा यहाँ पर तो मैंने पाया कि ये तो 2 है और ये तो 5 है, तो मतलब मेरे हर बराबर नहीं है। तो सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो क्या होगा कि हरों को बराबर करना है। हरों को कैसे बराबर करते हैं, हरों को बराबर करते हैं एलसीएम की हेल्प से, या फिर हम जो है इसका लघुत्तम समापवर्त्य लेंगे और जो है एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद जो है अपना
हरों को बराबर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। आपको नुपुर मैम ने शायद एलसीएम किसी और तरह से सिखाया हो या ऐसे भी सिखाया हो, है ना, कोई भी मेथड हो सकता है। तो जैसा आपको सिखाया गया है आप उस तरह से भी कर सकते हो, या जैसे मैं अभी करवाने वाली हूँ आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो हम एलसीएम ले रहे हैं किसका? हरों का, जो हमारे हर है। हरों का एलसीएम हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब भी हमें जमा या घटाना होता है तो हमें हमारे हर जो है वो बराबर चाहिए होते हैं। ठीक है, हर बराबर होंगे तो हम जो है अंशों को जमा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हर बराबर करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले मैं लूंगी 2, 2 एकम 2, 2 से जो है वो 2 विभाजित हो जाता है, भाग हो जाता है, तो 2 एकम 2। ठीक है, उसके बाद देखिए अब 2 से जो है वो 5 विभाजित नहीं होता। जब हम इस तरह से एलसीएम लेते हैं तो जो संख्या इससे विभाजित नहीं होती उसे हम ऐसे का ऐसा नीचे लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे 5 को जो है वो विभाजित करना है ना, तो वो तो 5 से ही होगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा 5। 5 से जो है वो 1 विभाजित नहीं होता, तो 1 को ऐसे कैसे लिख दीजिए, 5 एकम 5। यहाँ पर जब 1 1 आ गया तो हम जो है अपने गुणनखंड को रोक देते हैं। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये गुणनखंड आते हैं इनको हम गुणा कर देते हैं। तो चलिए कीजिए, 2 गुना 5 कितना होता है? 2 पंजे होता है 10। तो मतलब जो मेरा एलसीएम है हरों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ किस किस का? 2 का और 5 का, 2 और 5 का, वो कितना है? 2 गुणा 5 बराबर है 10। ठीक है, तो अब जो है ये था हमारा पहला स्टेप, क्या कि अगर हमारे हर बराबर नहीं है तो एलसीएम निकालो। एलसीएम निकाल के क्या करना है हमने अपने हरों को एलसीएम के बराबर बनाना है। जो मेरा 2 है मैंने उसे जो है 10 के बराबर बनाना है, और जो मेरा 5 है मैंने उसे भी 10 के ही बराबर बनाना है। ठीक है, अपने हरों को क्या करो? एलसीएम के बराबर बनाने की कोशिश करो। तो चलिए करते हैं, यह है 1/2। अब क्योंकि मैंने अपने हर को 10 बनाना है तो 2 में मैं ऐसे किस संख्या से गुणा करूं कि वो 10 बन जाए? सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि मैं 2 को किस संख्या से गुणा करूं कि वो 10 बन जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। किससे गुणा करना होगा इसे? हमें 5 से। तो चलिए गुणा कर दिया मैंने इसे 5 से। अब देखिए, अब आपने यहाँ पर इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि जब भी हम किसी संख्या को हर में गुणा करते हैं तो हमें उसी सेम संख्या से जो है वो अंश में भी गुणा करना ही होता है। ठीक है, हमें करना ही पड़ेगा, ये एक रूल आप इसको मान सकते हो। ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं, इसका आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि हम ऐसा करते क्यों है, क्या जरूरत है हमें ये करने की कि जो नीचे गुणा किया उसे ऊपर भी गुणा करो, जबकि बराबर तो हमने सिर्फ हर को करना है ना। तो अंश को गुणा हम क्यों कर रहे हैं 5 से? तो देखिए ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा परिमेय संख्या है उसमें कोई चेंज ना आए, वो वैसी की वैसी ही रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 से गुणा किया और ऊपर भी 5 से गुणा किया, अगर मैं इन्हें काट दूं तो मुझे मेरी परिमेय संख्या वापस वैसी की वैसी मिल जाएगी, जो कि क्या थी? 1/2। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं सिर्फ अपने हर में जो है 5 गुणा कर दूं, अंश में मैं गुणा ना करूं, तो मेरे पास परिमेय संख्या बन जाएगी 1/10। लेकिन क्या ये मेरी परिमेय संख्या थी जो प्रश्न में थी? बिल्कुल नहीं, ये तो चेंज हो गई। कभी भी हम अपने क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा है वो हमें वापस से वैसा ही मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा हर में जिस संख्या से गुणा करते हैं उसी सेम संख्या से अंश में भी जो है वो गुणा करते हैं, ताकि बैलेंस बना रहे। ठीक है, ताकि हमारी परिमेय संख्या पे भी कोई फर्क ना पड़े और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो बच्चों अगर आपको ये रीजन समझ आ गया कि हम इसको जो है हर में जिससे गुणा करते हैं उसको अंश में भी गुणा क्यों करते हैं, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछिए। ठीक है बच्चों, कि हम क्यों जो है दोनों में जो है 5 को गुणा कर रहे हैं, जबकि हमें सिर्फ हर को ही एलसीएम के बराबर बनाना है ना, लेकिन हम तो अंश को भी गुणा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर से समझा दो। ठीक है बेटा, फिर से हम समझते हैं। तो हमने यहाँ पर समझा कि जब भी आप हर में कुछ गुणा करते हो तो अंश में भी उससे गुणा क्यों करते हैं, ये तो हमें बताया जाता है कि करो, ऐसा करो, पर ऐसा क्यों करो? तो उसका रीजन ये है कि ताकि हमें हमारी परिमेय संख्या वापस ऐसे की ऐसे मिल जाए। देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया दोनों को गुणा 5 है ना,
तो जब मैं इन्हें काटूंगी 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो मेरे पास जो है अपनी परिमेय संख्या मुझे वापस मिल गई 1/2, ठीक है। लेकिन अगर मैं जो है अंश में 5 से गुणा ना करूं, सिर्फ हर में ही 5 से गुणा करूं, तो मेरी संख्या क्या बन जाएगी, 1 और 5 दूनी 10, मतलब 1/10। तो ये बदल गई। तो क्या मेरी परिमेय संख्या 1/10 थी? बिल्कुल नहीं, मेरी परिमेय संख्या जो थी वो 1/2 थी। तो इसलिए हमारी परिमेय संख्या जो है वो बदल ना जाए, क्वेश्चन में जो हमें दिया है वैसी ही रहे, बिल्कुल ऐसी 1/2। इसलिए जो है हम क्या करते हैं, जो हम हर में गुणा करेंगे उसी से हम अंश में भी गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आपको समझ आ गया तो आप माइक ऑन करके कंफर्म कर दीजिए। ओके बेटा, चलिए, तो हमने जो है यहाँ पर इसको गुणा कर दिया 5 से। क्यों हमने इसको 5 से गुणा किया? क्योंकि हमें जो है 2 को कितना बनाना था, 2 को हमें 10 बनाना था, वो हमने बना दिया है। आगे हमारा क्वेश्चन है जमा करना है किससे, देख लेते हैं, 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4/5। अब मैं 5 को किस संख्या से गुणा करूं कि वो 10 बन जाए, क्योंकि देखिए मैंने जो है इनको किसके बराबर बनाना है, 10 के बराबर बनाना है ना। अपने हरों को मैंने एलसीएम के बराबर बनाना है। वेरी गुड, 2 से, बिल्कुल सिंपल है ना, 2 से गुणा कर दिया। अब क्योंकि मैंने अपने हर को 2 से गुणा किया, तो मुझे अपने अंश को भी किससे गुणा करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। क्यों करना होगा, ये अभी अभी हमने जो है वो सीख लिया, ठीक है। चलिए, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, 5 एकम होता है 5 और 5 दूनी होता है 10, ठीक है। 4 दूनी होता है 8 और 5 दूनी होता है 10। अब देखिए मेरे जो हर है वो बराबर हो चुके हैं, हर बराबर हो गए तो उसे हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। और जो मेरा अंश है उसको हम बिल्कुल ऑर्डर में, जिस जिस क्रम में लिखा गया है उसी क्रम में लिखेंगे। हम इसका क्रम अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 8 जमा 5, क्योंकि अभी तो चलो जमा करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर कभी माइनस का सवाल आ जाए तो सारा वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारे अंश हमने लिखने हैं वो एकदम क्रम में लिखने हैं, जैसे लिखे गए हैं। पहले 5 है तो यहाँ भी हम 5 लिखेंगे, फिर जमा का निशान है तो जमा का निशान लगाएंगे, फिर 8 है तो हम 8 लिखेंगे। चलिए अब इसको जमा करते हैं। तो 8 जमा 5 कितना होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 8 जमा 5 होता है 13, और बटे में आ गया 10। तो मतलब हमारा जो उत्तर है, जब हमने जमा किया 1/2 को 4/5 से, तो हमारा उत्तर कितना आया, 13/10। जितने भी बच्चों ने अपना आंसर 13/10 लिखा था, वेरी गुड बच्चों, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गया कि इसका हल 13/10 क्यों है, कैसे है, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा भी डाउट है तो बच्चों आपने अभी के अभी मुझसे पूछना है, क्योंकि अभी आपको ऐसे बहुत से सवाल जो है वो करने को दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपने जो है जोड़ना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको देना है बच्चों पोल सेक्शन में, ठीक है। इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। तो चलिए, आपका चैट सेक्शन में अभी के लिए ऑफ करने वाली हूँ। तो अगर कोई बच्चा कुछ लिख रहा है तो बेटा आप रुक जाए, ठीक है। हाँ बेटा, आपका आंसर ठीक है, 13/10। चलिए, तो पहले बच्चों हम क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से, और उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। जब आपका पोल सेक्शन ऑन होना होगा तो मैं आपको खुद यहां से बता दूंगी। तो आपको कहा गया है कि 9/4 और 14/20 को जो है वो जोड़िए, योग कीजिए, मतलब जमा कीजिए, ठीक है। तो आपने इसे क्या करना है, ऐड करना है अच्छे से, और जमा करके आपका जो भी आंसर आता है आपने उसको देखना है। आपने उसको जो है उसके सरलतम रूप में भी लिखना है। सरलतम रूप में अगर वो हम उसको लिख सकते हैं तो आप उसको काटिए, काट के जो आपका आंसर आता है वही आपका फाइनल आंसर होगा। अगर वो नहीं कटता तो हम नहीं काटेंगे। पहले इसे सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी पर, ठीक 5 सेकंड में आपको जो है वो पोल नजर आ जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, जिन बच्चों ने जो है इसे हल कर लिया है वो अपना आंसर जरूर दें, और सभी बच्चे जो है कोशिश जरूर करें। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है ना। आप हरों को बराबर कीजिए, और उसके बाद देखिए कि क्या उत्तर आ रहा है, कैसे हमने जमा करना है ना। और जो भी उत्तर आएगा वो आपने जो है देखना है कि ऑप्शन में है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छा, आप जाके उस ऑप्शन को क्लिक करें और वोट पे जो है वो जरूर क्लिक करें, ठीक है। ठीक है, एक बच्चे का जो है वो आंसर आ चुका है, वेरी गुड।
बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। अगर अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि पोल सेक्शन तक कैसे जाते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप सभी को पता है तो बहुत अच्छे, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जरूर दीजिए। ठीक है बच्चों। जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं बेटा, आपको मैं बता दूं कि आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आपने उसको हल करना है और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 3 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। क्लास में जो है 12-14 बच्चे नजर आ रहे हैं, तो 14 के 14 बच्चे जो है अपना आंसर जरूर देंगे। वेरी गुड। 5 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें। अभी भी जो है 10 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो बेटा आपने ऐसा नहीं करना है, आप कोशिश कीजिए। क्या पता आप ट्राई करो और पहली बार में ही आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाए, और अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आप कभी आंसर तक पहुंच ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। क्या पता आप कोशिश करो और पहली बार में ही आप जो है सही आंसर तक भी पहुंच जाओ। नहीं भी पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, आपने कम से कम कोशिश तो की। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अब चलिए बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए और अपना आंसर जरूर दीजिए। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मेरी तरफ से अभी कोई इशू नहीं है। एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से आप रिज्वाइन होने की कोशिश कीजिए, क्या पता आपको स्क्रीन नजर आ जाए। ठीक है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं पता कि पोल सेक्शन तक कैसे जाते हैं तो आप जो है मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो आप जरूर अपना आंसर दें बच्चों। ठीक है, तो हम 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। 10 सेकंड बाद जो है आपका पोल ऑफ हो जाएगा। तब तक के लिए अगर कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है, उसे ज्यादा टाइम चाहिए, तो बच्चा आप बोल सकते हो कि मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैम मैं अभी ठीक है सॉल्व कर रही हूँ मैम। ठीक है बेटा, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छे, आप सॉल्व कीजिए, आपका हम यहाँ पर वेट करते हैं। ठीक है। जब बच्चों आपका हो जाए तो आप अपना माइक ऑन करके खुद बता दीजिएगा कि आपने क्वेश्चन कर लिया है और अपना आंसर भी दे दिया है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा और बच्चों हम वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चों का भी। मैम मैंने सॉल्व कर लिया और आंसर भी दे दिया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। 8 बच्चों के मेरे पास 9 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। मैम हमने भी दे दिया आंसर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है बहुत अच्छे, जो बच्चे अभी आंसर नहीं दे पाए हैं वो जरूर अपना आंसर दें। वेरी गुड, 10 बच्चों ने अपने आंसर जो है वो दे दिए हैं। अभी 4 बच्चे बचते हैं, अगर आप भी देना चाहते हैं तो बच्चों आप जरूर अपना आंसर दें। मैम हो गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अभी भी अगर कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है तो बेटा आप बता सकते हैं। हम कर रही है ठीक है, मैम। के आंसर आ गए हैं। ठीक है बेटा, कीजिए आप आराम से। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, 12 स्टूडेंट्स ने अपने आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें। रामपाल जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है या ज्वाइन हुई है बेटा, जब आपका हो जाएगा तो आप खुद हमें बता दीजिएगा। ठीक है। मैम हाँ जी बेटा।
ये स्क्रीन मुझे अभी भी नहीं दिख रही। ठीक है बेटा, अभी हमारा चैट बॉक्स ऑफ है तो आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए। आपको पोल सेक्शन दिख रहा है? अभी हम सबसे पूछेंगे कि किन बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, किन बच्चों को नहीं दिख रही है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर में आपका इशू हम रिजॉल्व करते हैं। 13 बच्चों ने अपना आंसर दे दिए हैं, तो हम 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, फिर आपका पोल एंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास को आगे बढ़ाना है ना। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, आपका जो पोल है वो एंड हो चुका है बच्चों, और आपका चैट सेक्शन हो चुका है ओपन, तो आप वहां जाकर भी अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अभी जो है सभी बच्चे मुझे बताएंगे, जिस जिसको स्क्रीन नजर आ रही है वो वाइट टाइप कर दीजिए, जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, ओके। तो क्योंकि काफी बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है, तो बेटा जो सरोज जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है या ज्वाइन हुई है, बेटा आपकी तरफ से कोई इशू है? या तो आपके नेटवर्क जो है वो थोड़ा कम है, या फिर आपका जो नेट है वो शायद खत्म होने वाला होगा, है ना। तो आप क्या कीजिए, आप ऐसी जगह बैठिए जहां पर जो है नेटवर्क फुल हो। अगर उसके बाद भी आपको स्क्रीन नजर नहीं आती, तो बेटा इसका मेरे पास अभी के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। एक ही सोल्यूशन है कि क्लास को लेफ्ट करो, रीज्वाइन करो, डेटा ऑफ करो, डेटा को ऑन करो, फिर क्लास को रीज्वाइन करो। ठीक है, इसके अलावा अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा और कैसे होगा। 13 में से 9 बच्चों ने जो है एक ऑप्शन को चूज किया था, तो देखते हैं वो 9 बच्चे सही है या गलत। बाकी बच्चों ने जो है किसी और ऑप्शन को चुना था, तो देखते हैं किसका सही है किसका गलत है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा पहला स्टेप जो हम करते हैं कि हर बराबर होनी चाहिए, तो क्या यहाँ पर हर बराबर है? नहीं, हर तो बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम हरों का जो है वो एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो चलिए लेते हैं हरों का एलसीएम। कैसे लेंगे? ये है मेरा 4 और ये है 20। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये दोनों किससे जा सकते हैं? 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 10 से 20, फिर से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और अभी तो यहाँ पर तो सिर्फ 5 ही है, तो ये 5 से ही जाएगा। 1 का 1 और 5 एकम 5। ठीक है, चलिए, तो इसका जो एलसीएम हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आया बच्चों? इसका एलसीएम आया 20। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने जो है अपने हरों को इस एलसीएम के बराबर बनाना है। ठीक है, मैंने 20 को भी 20 के बराबर बनाना है और 4 को भी 20 के बराबर बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। तो 4 को जो है 20 बनाने के लिए मैं इसे किससे गुणा करूं कि ये 20 बन जाए? क्योंकि मैंने 4 को 20 बनाना है, तो इसको मैं किससे गुणा करूं कि ये 20 बन जाए? तो वो संख्या कौन सी है? वो है 5। वेरी गुड। हम्म 5। तो अब जो है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब जो है कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हम जो है 9 को किससे गुणा करेंगे? यहाँ पर भी हमें गुणा करना होगा, किससे गुणा करेंगे 9 को? मैम 5 से। क्यों बेटा, 5 से ही क्यों हम इससे गुणा करेंगे? मैम हम दोनों को ऊपर को दोनों को हम किससे गुणा करेंगे? 5 से, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा कि जिससे हम हर में गुणा करते हैं उसी संख्या से हमें जो है अंश में भी गुणा करना ही होता है। ठीक है, तो चलिए यहां तक समझ आ गया। फिर यहाँ पर कीजिए, तो यहाँ पर क्या है? 14/20। तो ये तो देखिए पहले से ही एलसीएम के बराबर है ना, तो इसे हमें जो है छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, या किसी भी संख्या से गुणा करने की जरूरत वैसे तो नहीं है। पर अगर आप करना चाहो तो आप इसको किससे गुणा कर सकते हो? 1 से, है ना। 20 एकम 20, नीचे 1 से गुणा किया तो ऊपर भी 1 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे हम देखते हैं। 9 पंजे होता है 45 और 4 पंजे होता है 20। ठीक है, 14 एकम होता है 14 और 20 एकम होता है 20। हमारे पास जो हर है वो बराबर है, तो हर को हम लिखेंगे सिर्फ एक बार और इसको जोड़ देंगे। पहले है 45, फिर है जमा का निशान, फिर है 14, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। चलिए अब जोड़ते हैं 45 में 14, तो 5 जमा 4 होता है 9 और 4 जमा 1 होता है 5। तो जो मेरा उत्तर आया वो क्या आया? वो आया 59, 59/20। ठीक है, और ये जो है किस ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है? तो ये हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब कि जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है।
जो कि 9 बच्चों ने जिसे अपना करेक्ट आंसर जो है वो चूज किया था। तो ठीक है, जो बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर ए को अपना आंसर दिया था उनका आंसर बिल्कुल ठीक था। वेरी गुड बच्चों। कुछ बच्चों ने जो है बी, सी और डी को भी अपना आंसर जो है वो कहा था, तो बच्चों ये गलत है। तो अगर आपको समझ आ गया कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, तो आप मुझसे जरूर तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको समझ नहीं आया कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही क्यों है, बाकी क्यों नहीं है, तो आप मुझसे अभी अपना डाउट पूछ सकते हैं। जिन बच्चों ने जो है गलती से गलत कर दिया था या फिर आपको शायद समझ ना आया हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो आपने जरूर अपने डाउट जो है वो मुझसे बच्चों पूछने हैं। ठीक है, समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अभी क्या अभी पूछिए। ठीक है, काफी बच्चों ने लिखा है कि समझ आ चुका है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो आगे आपके लिए जो है एक और क्वेश्चन है बच्चों, तो आपने जो है उसे भी कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो अभी के लिए आपका चैट सेक्शन जो है वो मैंने कर दिया है ऑफ। चलिए तो आगे देखते हैं। आपको यहां पर पूछा गया है कि -15/14, ठीक है, और 11/7 को जो है वो जोड़िए। अब देखिए यहां पर क्योंकि माइनस वाली टर्म भी आ चुकी है, तो आपने पढ़ा है कि ऑपरेशन ऑन इंटीजर कैसे होते थे, है ना, तो आपको शायद वो याद होगा। अगर नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, हम इसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता है क्या होगा तो आप जरूर इसे कीजिए, है ना। पूरा स्टेप वैसे ही करना है। एंड में बस आपको इस बार साइन का भी पता लगाना है कि साइन कौन सा आएगा, कौन सा चिन्ह जो है वो आएगा, प्लस का या माइनस का। ठीक 5 सेकंड में आपको बच्चों पोल नजर आ जाएगा। 5 4 3 2 1। तब तक के लिए सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पे जरूर सॉल्व करें। ठीक है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। अभी जो है एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी जरूर कोशिश करें। दो बच्चों ने अपना आंसर दे दिए हैं, 3 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं वैसे हमने इसे सॉल्व करना है। फिर देखना है कि कौन सी इस पे संक्रिया होगी, हम इसे जमा करेंगे कि घटा देंगे, ये भी आपको खुद डिसाइड करना होगा, है ना, क्योंकि ये इंटीजर की तरह, पूर्णांकों की तरह है। उसके बाद फिर जो बड़ा होगा उसका ही जो है आपने चिन्ह जो है वो उत्तर में लगाना है। पर आपको कैसे पता लगेगा कौन बड़ा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो है पहले क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, है ना, एलसीएम निकाल के गुणा करना होगा सब कुछ। उसके बाद ही आप पता लगा पाओगे कि कौन बड़ा है, किसका साइन जो है वो उत्तर में आएगा, है ना। चलिए, तो 5 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, 6 बच्चों ने अपने आंसर जो है वो मुझे दे दिए हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर के बैठे और अपना क्वेश्चन जो है वो जरूर कॉपी पर सॉल्व करें। ठीक है, बिना कॉपी पेन के मैम कोई बच्चा मेरा नहीं गलत हो बैठेगा। गया मैम। मैम मेरा गलत हो गया, ए लगाना था बी लगा दिया। कोई बात नहीं बेटा, अभी हमें नहीं पता कि ए सही है या बी सही है ना, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका गलत हो गया तो कोई बात नहीं, अगली बार जो है आप ध्यान से अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, 8 बच्चों ने अपना आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें बच्चों। क्लास में जो है वो 13-14 बच्चे हैं, पर अभी तक जो है 8 बच्चों ने अपना आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी जरूर कोशिश करें और अपना आंसर दें। चले तो हम 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, फिर आपका पोल जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, 10। तब तक के लिए जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो बच्चे जरूर अपना आंसर दे दें। 10 9 8 मैम 7। ठीक है बेटा, आप अपना आंसर सॉल्व कर लीजिए। 10 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 12 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड।
सरोज आरती जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है या ज्वाइन हुई है बेटा, अगर आपका हो जाएगा तो आपने बता देना है, ठीक है। अब तो बोल लेगी वो सुनिए। हो गया मैम। ओके बेटा, तो चलिए अब हम जो है 10 सेकंड का और वेट कर लेते हैं। कोई अगर बचता है जिसने आंसर नहीं दिया है तो वो भी अपना आंसर जरूर दें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो बच्चों आपका पोल जो है वो एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन जो है वो ओपन हो चुका है। आप अपना आंसर जो है वहां पर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका जो आंसर है वो क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसके जो हर है वो बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है दोनों हरों का ले लेंगे एलसीएम। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक जो है वो बता देती हूँ कि हर बार जरूरी नहीं है कि हम एलसीएम ही लें, ठीक है। कभी कभी हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें बस हरों को बराबर ही तो करना है ना, हमें और तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ हर हमारे बराबर होने चाहिए। तो देखिए आपने ऐसा चेक करना है कि क्या आप 14 को 7 बना सकते हैं। आप सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखिए मेरे इस सवाल का जवाब कि क्या आप 14 को किसी संख्या से गुणा करें तो क्या वो कभी 7 के बराबर बन पाएगा। यस मैम। यस मैम। कैसे बेटा बताइए, अगर मैं 14 को गुणा करती हूँ किसी संख्या से तो वो तो 14 बनेगा, या फिर 14 को मैं गुणा करती हूँ 0 से तो वो तो 0 बनेगा, उसके बाद 14 को गुणा करेंगे 2 से तो 28 बनेगा। तो क्या कभी भी 14 को गुणा करने पर 7 बन सकता है। नहीं सर मैम। नहीं बन सकता है ना, 14 को गुणा करेंगे तो 7 तो नहीं बनेगा। लेकिन क्या 7 को किसी संख्या से गुणा करने पर वो 14 बन सकता है। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, किससे गुणा करने पर। मैम 7 से गुना करे तो 14 ना मैम, 7 को 2 से गुना करे तो 14 बनेगा। 7 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। वेरी गुड, जो बच्चे चैट सेक्शन में लिख रहे हैं उनका भी ठीक है, जिन्होंने माइक ऑन करके बोला उनका भी ठीक है। वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पर हमें जो है एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस यही पता करना था कि हम इसको एक दूसरे में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो सिर्फ इतना है कि हरों को हम किसी तरह से बराबर कर दें। जरूरी नहीं आप एलसीएम निकाल के करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि अब हमने हर को किसके बराबर बनाना है, 14 के बराबर, तो ये तो पहले से ही 14 है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको मैंने ऐसे कैसा लिख दिया, ठीक है। अब इस वाले को 14 मैंने बनाना है तो इसको मैं गुणा कर दूंगी किससे, 2 से, ठीक है। तो ये 11/7 है, 7 को मैंने गुणा कर दिया 2 से। क्योंकि मैंने हर में 2 से गुणा किया तो मुझे अंश में भी 2 से गुणा करना ही होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसा कर दिया। अब उसके बाद चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा, ये तो ऐसे कैसा रहेगा, इसमें हमने कुछ गुणा नहीं किया है तो -15 जमा 14, और यहाँ पर आ जाएगा 22/7×14, ठीक है। क्योंकि अब हमारे हर बराबर हो गए हैं तो हम अपने हरों को कैसे लिखेंगे, सिर्फ एक बार। तो मैंने यहाँ पर बड़ा सा डैश लगा दिया और मैंने यहाँ पर इसको एक बार लिख दिया। और अंश को हम लिखेंगे बिल्कुल क्रम में, जिस क्रम में ये यहाँ पर है उसी क्रम में हमने इसे यहाँ लिखना है। हम इसको जो है 22 - 15 नहीं लिख सकते बच्चों, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जो है साइन में गड़बड़ी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उससे जो है बचने के लिए आपने हमेशा क्या करना है, जैसे ये लिखे गए हैं वैसे ही लिखना है। सबसे पहले आएगा -15, फिर जमा का निशान और फिर 22। तो अब देखिए ये है +22 और -15, जो दोनों जो चिन्ह है वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। कैसे हैं, अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम उनको जोड़ते हैं या माइनस करते हैं। सभी बच्चे चैट बॉक्स में कर बताइए। वेरी गुड, क्या करते हैं, हम उनको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर माइनस कर दीजिए। अब 15 में से 22 तो माइनस होगा नहीं, तो 22 में से 15 को माइनस करते हैं, 22 - 15, है ना। तो यहाँ पर 2 से तो 5 जाएगा नहीं, तो 2 ने इससे एक हासिल ले ली तो ये बन गया 12। 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचता है, 7। और 2 में से 1 जाएंगे तो कितना बचता है, सॉरी 1 में से 1 गए तो क्रॉस, कुछ भी नहीं बचा, है ना। तो यहाँ पर बराबर है। मैम एक बार फिर से समझा दो यही वाला। हाँ बेटा, अभी इसको हमने कंप्लीट नहीं किया, पहले मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फिर मैं आपको इसे दोबारा जो है वो समझा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो आया 7/14,
ठीक है। और साइन कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह आएगा प्लस का। क्यों? क्योंकि जब भी हम चिन्ह लगाते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा है 22, ठीक है। और 22 का जो चिन्ह है वो है जमा का निशान, है ना। तो हमारे उत्तर में भी जो है वो जमा का निशान ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जमा लिख दिया। अब पर अभी भी जो ये आंसर हमारा आया ये सही नहीं है, ये अधूरा है। मतलब सही तो है लेकिन ये अधूरा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7/14। हाँ जी बेटा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 आएगा। हाँ जी, वेरी गुड, है ना, इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। क्योंकि हमारा जो आंसर है वो 7/14 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए कहीं भी ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मतलब हम इसको इसके सरलतम रूप में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे। सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं कि अगर आपके अंश और हर आपस में कट जाते हैं तो उनको काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पर आया 1/2। तो 1/2 के पास चिन्ह कौन सा है, वो है जमा का निशान, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा उत्तर है, फाइनल उत्तर, वो है 1/2, जो कि था ऑप्शन नंबर सी पर। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया है ना, क्योंकि बहुत से बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दिया है, जो कि गलत है। अब ऑप्शन नंबर ए पे उन्होंने क्यों टिक किया होगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो है चिन्ह तो देखे, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसको जमा कर दिया। तो यहाँ पर जमा नहीं करना था, यहाँ पर हमने इसे माइनस करना था, क्योंकि दोनों के पास जो चिन्ह है वो कैसे है, अलग अलग है। तो अगर आप सभी को अपनी गलती समझ आ गई और पता लग गया कि इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। और जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो मेरे साथ एक बार फिर से यहाँ पर समझिए। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन था कि माइनस के 15/14 को जमा कीजिए 11/7 से, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट रूल होता है वो होता है कि हरों को बराबर करो। तो हरों को बराबर करने के लिए हम अक्सर जो है वो एलसीएम निकालते थे, है ना। लेकिन हर बार जो है वो एलसीएम निकालना ना पड़े या बिना एलसीएम के कैसे सॉल्व करें, मतलब कि हर बार जरूरी नहीं कि ये वाला तरीका काम आएगा। एलसीएम वाला तरीका तो आपको हर बार काम आएगा, ये सबसे एक्यूरेट तरीका है अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का, सबसे सही तरीका है। लेकिन कभी कभी मान लीजिए समय की कमी है ना, तो आप जो है इस वाले तरीके से भी इसको कर सकते हो। जैसे कि क्या करना है, इसमें मेन जो हमारा काम है वो बस इतना है कि हरों को बराबर करना है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये 14 है, ये 7 है। अब 14 को तो मैं 7 बना नहीं सकती, या तो मेरे दोनों हरों को मैं 14 बना दूं, या तो मेरे दोनों हरों को मैं 7 बना दूं, तो भी मेरे हर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन 14 को तो मैं 7 बना ही नहीं सकती थी, तो 14 तो मतलब मेरे हरों को 7 मैं बना ही नहीं पाऊंगी, है ना। लेकिन 7 को जो है वो मैं 14 बना सकती हूँ, कैसे, 2 से गुणा करके। तो मैंने इसे यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया, हर में गुणा किया तो अंश में भी गुणा करना होगा, है ना। इसको मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया, और यहाँ पर जो है मैंने क्या कर दिया, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। गुणा करके मेरे पास कुछ इस तरह का आया, ये 15/14 माइनस का ऐसा, है ना, और ये 22/14, ठीक है। और इसके बाद जब सॉल्व किया इसको, तो देखिए हर हमारे पास बराबर आ गए थे, 2 बार थे, तो इसको हमने सिर्फ 1 बार लिख दिया। और जो हमारे अंश थे उनको हमने क्रम में लिखा, क्रम में मतलब जैसे वो लिखे गए थे वैसे ही तो लिख दिया उनको। फिर हमने देखा कि इन दोनों को जोड़ना नहीं है, इनको क्या करना है, माइनस करना है। ये मुझे कैसे पता लगा, मैंने देखा कि जो मेरा 15 है वो माइनस का है, और जो मेरा 22 है वो जमा का है। और जब भी दोनों के चिन्ह अलग अलग होते हैं, प्लस माइनस होता है, तो हम हमेशा माइनस करते हैं। ये आपने पहले पढ़ा होगा जब आपने पढ़ा था संक्रियाएं किसकी, इंटीजर की, पूर्णांकों की, है ना। तो इसलिए आपको जो है सारी चीजें याद रखनी होंगी, है ना, जो आपको पहले पढ़ाया गया था वो, क्योंकि आपके इन क्वेश्चन में वो काम जरूर आएगा। आपके जो बुक में क्वेश्चन है वहां भी वो काम जरूर आएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये कंसेप्ट हम पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग चिन्ह थे तो माइनस कर दिया, माइनस करके 22 में से 15 माइनस किया तो 7 आ गया, और अब बटे में 14 ही रहा, क्योंकि हर हमारा 14 ही है। लेकिन हमने देखा कि जो हमारा 7/14 जो उत्तर है, इसका साइन कौन सा होगा, जमा का होगा। क्यों? क्योंकि जमा का निशान, कैसे पता लगा मुझे इसका निशान जमा का है, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ा पूर्णांक या बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या है 22, 22 के पास जो निशान है वो है जमा का। इसलिए जो है मैंने उत्तर में कौन सा चिन्ह लगाया, जमा का चिन्ह। तो जब मैंने अपने उत्तर को देखा और जब मैंने ऑप्शन में देखा, तो ये उत्तर तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसको हम क्या करते हैं, इसके सरलतम रूप में लिख देते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 1/2। जैसे ही मैंने इसको इसके सरलतम रूप में लिखा, वैसे ही मुझे अपना उत्तर जो है वो मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छे है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, तो अभी हम जो है पढ़ने वाले हैं आज, वो हम पढ़ेंगे घटाव या फिर सबट्रैक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किसका, परिमेय संख्याओं का। ठीक है, तो रूल वही है जो आपको सिखाए गए हैं, बस आपने इतना ध्यान रखना है कि चिन्ह का भी आपने इसमें ध्यान रखना है। जब आप भिन्नों को हल करते थे तो उसमें हम चिन्हों को ध्यान नहीं रखते थे, क्योंकि भिन्न कभी भी ऋणात्मक होते ही नहीं है, नेगेटिव साइन के भिन्न कभी होते ही नहीं है फ्रैक्शन, है ना। लेकिन परिमेय संख्याएं जो है वो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, इसलिए जो है यहाँ पर हमने चिन्हों का जो है, साइन का जो है वो बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये है 13/4। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको खुद से करवाऊंगी, इसको आप अच्छे से समझिएगा। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन देंगे, फिर आपने जो है वो खुद सॉल्व करना है ना। चलिए, तो सबसे पहले वही बात आती है कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि हर जो है वो बराबर नहीं है, और ना ही मैं 4 को 3 बना सकती, 3 को मैं 4 बना सकती, नहीं बना सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे इनका एलसीएम। किसका एलसीएम, हरों का एलसीएम, क्योंकि हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ हर से मतलब है, अंश जैसा मर्जी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 और यहाँ लिख दिया मैंने 3। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 दूनी 4, ठीक है, और 3 जो है वो 2 से विभाजित नहीं होता, तो इसको मैं ऐसे का ऐसा ही नीचे जो है वो उतार दूंगी। ठीक है, मैंने इसको ऐसे का ऐसा जो है वो नीचे लिख दिया। फिर यहाँ पर फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, और 3 नहीं विभाजित होता, तो 3 को फिर से ऐसे का ऐसा लिख दो, है ना। और यहाँ पर है 3, 3 1 का 1 और 3 एकम 3। ठीक है, अगर किसी बच्चे को एलसीएम सीखना है कि कैसे निकालते हैं, तो बच्चों आप क्लास के बाद जरूर रुक जाइएगा। ठीक है, उसमें जो है हम इसको आपके सारे डाउट्स लेंगे कि एलसीएम से जुड़े हुए आपके जितने भी डाउट होंगे वो आप मेरे से वहां पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है बच्चों वो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आ गया 12। अब मैंने अपने हरों को जो है 12 के बराबर बनाना है, मैंने अपने 4 को भी 12 बनाना है, और मैंने अपने 3 को भी 12 ही बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसी संख्याओं के बारे में सोचेंगे जिससे 4 भी 12 बन जाए और 3 भी 12 बन जाए। तो चलिए देखते हैं, ये था यहाँ पर 13/4। ठीक है, तो इसको मैं किससे गुणा करूं कि ये 12 बन जाए, तो वो है 3। ठीक है, 4 गुणा 3। ठीक है बच्चों, जिन्होंने अपना आंसर लिखा है वेरी गुड, आपका आंसर सही है या गलत, ये हम जो है जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो पता हमें लग जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर 3 से मैंने गुणा कर दिया। अगर मैंने नीचे हर में 3 से गुणा किया है तो मुझे अंश में भी 3 से गुणा करना ही होगा, तो मैंने वो भी कर दिया। अगला मेरे पास जो परिमेय संख्या है वो है 7/3, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब 3 को मैं किससे गुणा करूं कि वो 12 बन जाए, तो वो है 4, 3 चौके 12। हर में मैंने 4 से गुणा किया तो मुझे अंश में भी 4 से गुणा करना ही होगा। ठीक है, तो मैंने वो भी कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर, चलिए देखते हैं, 13 3 होता है 39, 39, और 4 3 होता है 12, और चिन्ह है माइनस का, और 7 चौके होता है 28, और 4 3 होता है 12। अब जो मेरे हर हैं वो बराबर हो चुके हैं, तो मैं अपने हरों को लिखूंगी सिर्फ एक बार, और अंश को लिखूंगी जिस क्रम में उन्हें लिखा गया है। तो पहले है 39, माइनस का निशान, फिर है 28। तो अब देखिए 39 में से 28 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 9 में से 8 को माइनस कीजिए तो 1 आएगा, 3 में से 2 को माइनस कीजिए तो भी 1 आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, ये अलग है ना, ये अलग है। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया, 11/12। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने 11/12 अपना आंसर लिखा था बच्चों, वेरी गुड, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया है वो बच्चे जो है वाई टाइप कर दीजिए। जिनको थोड़ा सा भी डाउट है बच्चों, आपने अभी के अभी जो है वो मुझसे पूछना है। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। अगर किसी को डाउट है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पर क्या किया गया है, तो इसका ये पूछने के लिए आप जो है क्लास के बाद बच्चों जरूर रुकें। ठीक है, अभी हमारे पास 10 मिनट है, उसके बाद क्लास एंड होगी, तो आपने जो है मुझसे ये आप पूछ सकते हो कि कैसे इसको करते हैं। ठीक है, किसी को भी अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आपने पूछना है, क्योंकि एलसीएम निकालना बहुत जरूरी है। आपके भिन्नों को कैसे जमा करें या घटाएं, उसमें भी ये काम आता है। परिमेय संख्या को कैसे जोड़े घटाएं, उसमें भी ये काम आता है। अगर आप एलसीएम नहीं निकाल पाओगे तो आप जो है अपना क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व करके हमें दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम जो है इस वाले हर से इस पूरे भिन्न को गुणा कर देते हैं, और इस वाले हर से इस पूरे भिन्न को गुणा कर देते हैं। इसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। लेकिन हर एक केस में जरूरी नहीं कि ये काम आए। हर एक केस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर आप जो है इसको इससे गुणा करके और इससे इसको गुणा करके अपना आंसर निकाल लो। जैसे हमारे पास केस था, देखिए 9/4 और
6/20। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 20 से गुणा कर दूं और इसको 4 से गुणा कर दूं तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए 20 से गुणा करने पर कितना ज्यादा वो हो जाएगा, 4 को भी 20 से गुणा ऐसे करने पर जो है बहुत ज्यादा ये हम सवाल को और ज्यादा कठिन बना देते हैं, है ना। तो इसलिए जो है कभी कभी ये चीज काम नहीं आती, तो आप हमेशा एलसीएम वाला तरीका लीजिए, या फिर जो आपको सिखाया गया है कि या तो 4 को 20 बना दो या तो 20 को 4 बना दो। अब 20 को तो 4 हम नहीं बना सकते, तो 4 को ही हम 20 बना देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इजी भी होते हैं, टफ भी होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर भी जो है 11/12 ही आया था। तो चलिए अब आपको जो है मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, आपने उसे करना है और चिन्हों का जो है वो बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। तो ये है माइनस का 6/5, इसको आपने माइनस करना है माइनस के ही 3/2 से। चलिए सभी बच्चे से कोशिश कीजिए हल करने की, और जो भी आपका उत्तर आता है वो आपने अपने जो है चैट सेक्शन में मुझे बताना है। बिल्कुल सिंपल है, जो जो आपको सिखाया गया है वैसे आप कीजिए इसे ट्राई, है ना। अगर किसी बच्चे को एलसीएम में दिक्कत आती है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक हिंट दे देती हूँ कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 10 आएगा, ठीक है। एलसीएम होगा इसका 10। अब जो है आप इस क्वेश्चन को आराम से हल कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको हिंट दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हिंट नहीं दिया जाएगा, वो आपने खुद करना है। मैम हाँ जी, 6 के पहाड़े में तो 10 नहीं आता। नहीं बेटा, जो एलसीएम है ना वो हरों का होता है ना, हरों का। ओके तो मैम। हमने जो है 5 को 10 बनाना है, 6 को नहीं बनाना है। 5 को आप जिस संख्या से गुणा करोगे 10 बनाने के लिए, उसी सेम संख्या से आपने 6 को भी गुणा करना है, ठीक है। ठीक है, कुछ बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, ये उत्तर सही है या गलत है ये हम तभी पता लगाएंगे जब हम जो है इसको हल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं ताकि सभी बच्चे अपना अपना आंसर दे पाए, है ना। ठीक है बेटा, कोई भी जो है देखा देखी में अपना उत्तर नहीं लिखेगा। मैं किसी भी बच्चे का जो हूँ कैमरा ऑन करवा के उसकी नोटबुक देख सकती हूँ कि कहाँ पर उस बच्चे ने जो है वो सॉल्व किया है। और आपने जो है चिन्ह का भी ध्यान रखना है कि कौन सा चिन्ह जो है वो आएगा। ठीक है, तो लगभग लगभग सभी बच्चों ने अपनी तरफ से अपना उत्तर दे दिया है। तो चलिए हम भी इसको जो है यहाँ पर शुरू करते हैं, क्योंकि क्लास का समय भी जो है वो होने वाला है। तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि इसको जो है वो हल कीजिए। मैंने आपको एलसीएम बता दिया कि एलसीएम है इसका 10। तो हमने अपने हरों को क्या बनाना है, 10 के बराबर बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। ये माइनस का 6 है और ये 5 है, ठीक है। 5 को हम गुणा करेंगे किससे, 2 से, ताकि वो क्या बन जाए, 10 बन जाए। तो मैंने 5 को 2 से गुणा किया, तो मुझे 6 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, ठीक है। तो मैंने वो भी कर दिया। फिर यहाँ पर था माइनस का निशान और माइनस का ही 3/2। तो चलिए इसको भी 10 के बराबर बनाते हैं। तो 2 को किससे गुणा करूं कि 10 बन जाए, तो वो है 5। यहाँ पर 5 से गुणा किया तो ऊपर भी 5 से गुणा करना ही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसको गुणा करते हैं तो 6 दूनी होता है माइनस का 12 आया यहाँ पर, और 5 दूनी होता है 10। माइनस का निशान पहले से है और माइनस का 15/10, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, क्योंकि हमारा जो हर है वो बराबर हो चुके हैं। तो 10 को मैंने लिख दिया एक बार और इनको लिखना है बिल्कुल क्रम में। तो -12 माइनस माइनस 15, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, आप सभी को पता है कि जब भी हम इंटीजर को या पूर्णांक को जो है वो हल किया करते थे, तो हम कभी भी जो है दो चिन्हों को एक साथ नहीं रखते थे, है ना। अगर दो चिन्ह एक साथ होते भी थे तो हम उसे क्या करते थे, एक चिन्ह में बदल देते थे। तो चलिए करते हैं। ये था मेरे पास -12, इसके पास तो एक ही चिन्ह है, तो इसको ऐसे कैसा रखेंगे। अब ये दो चिन्ह आपस में एक साथ हैं, ये हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हम इसका जो है इसको एक चिन्ह में बदल देंगे। और एक चिन्ह में हम इसको कैसे बदलेंगे, ये कैसे चिन्ह है, क्या ये एक समान है या ये अलग अलग है। जो चिन्ह है वो सेम है या डिफरेंट है, एक जैसे हैं कि अलग अलग है। माइनस माइनस एक जैसे। ठीक है, प्लस। वेरी गुड। जिन बच्चों ने बोला कि ये एक जैसे हैं या माइनस माइनस प्लस होता है, आप दोनों का बिल्कुल सही है। तो ये आ गया प्लस और ये आ गया 15, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया नीचे 10। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि जो हमारा
12 है वो जमा का है और जो माइनस का है, और जो 15 है वो जमा का है। दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो हम इनको आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो आपस में ये माइनस होंगे। तो 15 में से 12 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 3, ठीक है, 3/10। और इसका चिन्ह कौन सा होगा, तो इसका चिन्ह होगा जमा का ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 12 और 15 में 15 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह हम देखते हैं वो है प्लस का। तो बड़ी संख्या के पास जो चिन्ह होता है वही हमारे उत्तर का भी चिन्ह होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, प्लस का 3/10, ठीक है। ओके, जिन बच्चों ने बोला, हाँ जी, जिन बच्चे ने बोला है दोबारा समझा दो, तो हम यहाँ पर दोबारा इसको एक बार समझ लेते हैं। सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे एक बार फिर से, फिर आपकी क्लास को जो है वो हम एंड कर देंगे। हमें कहा गया था कि -6/5 को माइनस कीजिए माइनस के 6/5 में से माइनस कीजिए -3/2 को। तो हम क्या करेंगे, हम जो है हरों को बराबर करेंगे। हरों को बराबर करने के लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मैंने आपको बता दिया था कि क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम जब हमारा 10 है तो हम क्या करते हैं, अपने हर को एलसीएम बनाने की कोशिश करते हैं। हम अपने हर को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि वो किसके बराबर हो जाए, वो हर के एलसीएम के बराबर जो है वो हो जाए। तो 5 को 10 बनाने के लिए मैंने 2 से गुणा किया, यहाँ 2 से गुणा किया, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना ही होगा, ठीक है। फिर माइनस का माइनस और इसका भिन्न परिमेय संख्या को मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया। 2 को 10 बनाने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ा, 5 से, तो 2 पंजे 10, यहाँ पर 5 से गुणा किया तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ा, है ना। फिर इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से जो है ये सॉल्व होकर के आया। मेरे हर बराबर हो गए तो मैंने हर को एक बार लिख दिया और अपनी संख्याओं को ऐसे लिख दिया। अब जब मैंने अपनी संख्याओं को ऐसे लिखा तो मैंने देखा कि 2 चिन्ह एक साथ थे, जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर कभी 2 चिन्ह एक साथ होते हैं तो हम उसको बदल के उसका एक चिन्ह बना देते हैं। तो ये दोनों माइनस माइनस थे, दोनों एक जैसे थे, एक जैसे हो तो हमेशा वो बदल के जमा बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया -12 जमा 15, ठीक है। अब ये दोनों चिन्ह जो है आपस में फिर से हम देखेंगे कि इनके बीच क्या होगा, क्या ये ऐड होंगे, जमा होंगे, या ये माइनस होंगे। तो उसके लिए भी हमने क्या किया बच्चों, इनके चिन्ह देखे कि ये माइनस है और ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों कैसे हैं, अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम उनको माइनस करते हैं उन संख्याओं को। अगर 2 संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, हाँ नहीं, प्लस माइनस माइनस, ये देखिए जब हमने माइनस करना हो तो अलग चिन्ह होंगे। अगर देखिए 12 माइनस का था, 15 जमा का था, दोनों अलग अलग थे, तो हमने इन दोनों को माइनस कर दिया। अगर 12 होता माइनस का और 15 भी होता माइनस का तो हम इनको आपस में जोड़ देते, ऐड कर देते, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि दोनों के पास कैसे चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। माइनस कर दिया, माइनस करके आंसर आ गया 3/10। 3/10 जो हमारा उत्तर है, इसका हमने चिन्ह देखना कि कौन सा होगा। तो इसका चिन्ह आया जमा का चिन्ह, क्यों, क्योंकि 15 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह जो है उत्तर में आता है। तो इसलिए 15 के पास जमा का चिन्ह है, तो इसलिए हमने उत्तर में भी जो है वो जमा का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन किया है। कल आपको जो है ऐसे ही क्वेश्चन और करवाए जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों। अभी जो, हाँ जी, हमने ऐसे किया था, देखो 1 मिनट बेटा, हाँ ठीक है, आपने जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी ठीक है ना। मैंने आपको कहा कि इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। तो अभी जो है कोई भी क्लास हमारी एंड हो चुकी है वैसे, पर कोई भी बच्चा क्लास को लेफ्ट नहीं करेगा क्योंकि मुझे आपसे जो है कुछ जरूरी बात करनी है, ठीक है बच्चों। तो अभी आप सभी क्लास में ही बने रहें, बस 2 मिनट की बात है, उसके बाद आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो।